अन्याय हुआ है, उस अन्याय को लंबे समय हम सहन करते रहे हैं, लेकिन वो अब सही वक्त आ गया है। अभी मेरे किसी साथी ने कहा कि सड़कों पर पीटने की बात, हम सड़कों पर पीटने की बात तो शायद अभी न करें, लेकिन हमारे पास ऐसे शब्दवान मौजूद हैं। हम अनेक तरीके से उन लोगों को बहिष्कृत करें। पुराने समय में समाज का बहिष्कार बहुत बड़ा दंड हुआ करता था। हम उन लोगों को ये दंड अभी देना प्रारंभ करते हैं और कहें कि अपने न्याय के लिए लड़िए। राजस्थान मैं पुनः आपको इस बात के लिए ध्यान दिला दूं, लगभग ये अलग पूरे राज्य में जा चुका है। भरतपुर से लगभग 10 के आसपास बस अभी भर करके आई है एक लॉट में, और 10 बसें उसके ठीक पीछे आ रही हैं। भरतपुर से लगभग 25 बस का कोटा रखा गया है। शायद ये जगह खाली नहीं रह पाएगी। आपसे पुनः आग्रह है, हमारे मंच पर बैठे सभी साथियों का स्वागत है, और वो इस अग्नि में जो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, राजस्थान और विशेष करके भरतपुर जिसे वीरता के लिए जाना जाता है, हम आपके साथ हैं। जय भारत, जय राजस्थान। हमारे राजसमंद जिले से जहाँ श्रीनाथ जी विराजते हैं और जिनके इस देश के बड़े से बड़े उद्योगपति दौड़ लगाते हैं, बड़े से बड़े राजनेता दौड़ लगाते हैं, हमारे राजसमंद से प्रतिनिधि श्री उदय सिंह जी चारण मंच पे पधारे और राजसमंद में विराजे श्रीनाथ जी का आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच और देश के सभी राज्यों से पधारे हुए समता आंदोलन के प्रतिनिधिगण, कर्मचारी बंधुओं, आज जो आरक्षण हटाने की आग राजस्थान से प्रारंभ हुई, उसमें मैं राजसमंद जिले से उदय सिंह चारण आप सबका स्वागत करता हूं। और महाराणा मेवाड़ की धरती से अगर ये आंदोलन दिल्ली की संसद तक लड़ा जा रहा है और कुर्बानी देने की बारी आएगी, तो सबसे पहले हल्दी घाटी का नाम और उसके उदय सिंह चारण का नाम होगा। दोस्तों, राजस्थान की वीर भूमि इन गद्दारों को शासन करने के लिए सरकार, चोरों की सरकार और भ्रष्टाचार सरकार और निकम्मी सरकार ये जातिवाद का जेल बोल करके हमारे साथ में अन्याय कर रही है। दोस्तों, जब 2007 में जो टीचर लगा था वो आज 2nd ग्रेड में मेरे ऊपर हेडमास्टर बैठा हुआ है, और 1996 में जब मैं लगा था आज मैं उसी के अंदर में नौकरी कर रहा हूँ। ये जातिवाद का जेल बोल रही है दोस्तों। और आपसे यही पूछना चाहता हूं दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर क्या सीएम के नीचे काम कर सकते हैं क्या? और हमारा ये जातिवाद का कर्मचारी सब हम भाई भाई है, सब एक साथ बैठते हैं, एक ऑफिस में हम एक साथ चाय पीते हैं, लेकिन इन्होंने जातिवाद का जेल खोला है। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा दोस्तों। और हमारी एकता, अखंडता और इसको अक्षुण्ण रखनी है। और जब भी समता आंदोलन में आह्वान करे आहुति देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, तो दोस्तों समय दान, धन दान, जैसा भी आपसे कम पड़े वैसा सहयोग कीजिए। और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, धर्म और कर्म की स्थली, श्रीनाथ जी द्वारकाधीश की नगरी, चारभुजा की नगरी से हम 6 बसें भर के आए हैं। और कुछ ही समय में, एक दिन पहले हमें समय दिया गया था, तो भी हम जहाँ थे जैसे थे वैसी स्थिति में आए हैं। और जब भी हमें आह्वान किया जाएगा हम आपके लिए तैयार है।
तन मन और धन और संत के लिए मैं सबसे पहले अगर बलिदान देना होगा तो सीने पे गोली जैसी तान गाएगा। दोस्तों धन्यवाद, मुझे एक अगले से कर्मचारी को बुलाया और बोलने के लिए मौका दिया। मैं समता मंच का आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारे जोधपुर के साथियों का जत्था चलने में शामिल हो रहा है। जोधपुर के जत्थे का मंच की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करिए। भरतपुर की 10 बसें हमारे आ चुकी है और 10 बसें अभी हमारे संभागीय पदाधिकारी कह रहे कि 10 बसें और है। मैं मंच पर संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रविंद्र सिंह जी छोकर। श्री रविंद्र सिंह जी छोकर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप इस महायुद्ध को सफल करेंगे। सीकर जिला हमेशा शेखावाटी अंचल में मध्य में बसा हुआ है, जिसने जब भी कोई आंदोलन हाथ में लिया है उसमें हमेशा उसको सफलता मिली है। साथियों, आप इस बात को गांठ बांध करके रख लो कि अपन सब लोग जिस महायुद्ध में अपन खड़े हुए हैं, जिसको लड़ने के लिए जा रहे हैं, उसमें सफल होंगे। जैसा कि माननीय सम्माननीय न्यायालयों ने अपने इस आरक्षण के संबंध में जितने भी फैसले दिए हैं वो सम्माननीय और आदर के सूचक हैं। इस सरकार को ये चाहिए कि वो इन निर्णयों की पालना करे। आप ये देखें कि सरकार हमको ये अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रही है कि कोई भी न्यायपालिका के निर्णय की पालना में किसी न किसी बहाने से विलंब किया जाए और उसकी पालना को किसी न किसी रूप में टाला जाए। मेरा ये कहना है कि ये सम्माननीय न्यायालय का अपमान है, जिसके लिए हम और हमारे साथी बराबर लड़ रहे हैं और हमें आशा है कि हम उसमें बिल्कुल सफल होंगे। जो निर्णय रिजर्व रख रखा है वो भी हमारे पक्ष में है, इसलिए सरकार उस पर जितना विलंब करना चाहती है और जितना विलंब कर सकती है। अभी हमारे वक्ताओं की कड़ी में हमारे परिवार के लोग आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। धरने में शुमार हुए हैं, इनका यहाँ योगदान है। उन संस्थाओं को, उन पदाधिकारियों को हमारे परिवार के स्वागत के बाद में जय सम्मान में मंच पर आमंत्रित करूंगा। इसलिए कहीं भी मेरे पास मंच पे आइए आप और भी स्टेटों से, और जो स्टेट हैं वो हमारे आज के धरने को सफल बनाने में एक नई दिशा दे रहे हैं, तो उनको मैं पूरा मान सम्मान देते हुए आप सबसे उनके प्रति कर्तव्य ध्वनि की प्रार्थना करूंगा। साहब तो साथी आप बाजू में खड़े हैं वो कृपया बाजू में नहीं रहे। जो साथी खड़े हैं वो धरने में बैठे। आप यदि धरना देने आए हो इतनी दूर से तो धरने में बैठिए या खड़े मत रहिए। खड़े रहते हो तो सरकार की तरफ के आप समर्थन की यहाँ से दिखा रहे हो। सरकार हो बर्बाद, तो भी साथी बैठिए। सरकार मैंने जयपुर में तो हमारा 22 तारीख का सामूहिक अवकाश है। सरकार उस सामूहिक अवकाश के विपरीत हमारे साथियों ने कहा हम डबल काम करेंगे, तो मैंने वह घोषणा की 22 तारीख को जो उन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया धरने में बैठ करके अपनी बारां जिले के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे जोधपुर संभाग के संभागीय सचिव एमडी जोशी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अनिल माथुर जिला अध्यक्ष जोधपुर आपकी गवाही के लिए
संरक्षण में हम आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं। अब बहुत हो चुका इनका अपमान। अब इन्हें भी सम्मान दीजिए, इन्हें भी स्थान दीजिए, इन्हें भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। हमें किसी की उन्नति से हमें किसी प्रकार का हमें उनसे कोई विमनस्य नहीं है, द्वेष नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, हम भी चाहते हैं वो हमारे बराबर मिल करके चले। लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति भूखा रहे और एक व्यक्ति रबड़ी खाता रहे। दोस्तों, यह सरकार शुरू से ही अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है, बांटो और राज करो की नीति अपना रखी है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, इस सरकार के बहकावे में नहीं आए। आरक्षण लेकर आपका कोई भला नहीं हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपको बांटना चाहती है, अलग अलग टुकड़ों में बांटकर हमारे ऊपर राज करना चाहती है। इस सरकार के धोखे से बचे, इसके सरकार के बहकावे से बचे और सामान्य वर्ग को उसका सम्मान दिलाने के लिए आगे आए। मैं उनसे पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी उनको साथ लेकर के चले और उनका साथ लेकर के ये लड़ाई हमें लड़नी है। हमें किसी से विमनस्य नहीं है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन अब समझना होगा, अब बहुत हो चुका, अब बहुत ज्यादा हो चुका है। हमें हमारे अधिकारों के लिए, हमारे कर्तव्य के लिए आगे आना होगा। और आज जो ये संख्या है, अभी ये संख्या 8 गुनी होने जा रही है। 12 की बसें अभी पहुंची नहीं है। यहाँ पर जब कोटा और 12 हड़ौती संभाग की बसें आएंगी तब आप देखना ये पूरा मैदान भर जाएगा। और ये सरकार देखेगी कि सामान्य वर्ग में जो आग लग रही है, जो सिरों में जल रही है, वो निश्चित रूप से या तो इसको जला के रख देगी या फिर इसको सरकार को जला के